दोस्तों एक बार फिर मौलाना अरशद मदनी साहब का बहुत अहम बयान आया है और इस बयान को तमाम लोगों को देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर मौलाना अरशद मदनी साहब की जानिब से एक अहम बयान जारी किया गया है। ये बयान हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद है, हम इसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि जाँच के बग़ैर ही इल्ज़ाम तय कर दिया जाए। आज़ादी के बाद से हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिश में मसरूफ़ है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क के मौजूदा सियासी और समाजी हालात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के एक दो मसाइल हो तो उन्हें बयान किया जाए। यहाँ तो मसाइल का एक अंबार है, एक मसला ख़त्म नहीं होता दूसरा पैदा कर दिया जाता है, एक तनाज़ा ठंडा नहीं होता कि दूसरा तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हर चार जानिब से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और ये सब कुछ मनसूबा बंद तरीके से हो रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान करने के अलावा हुकूमत और फ़िरक़ा परस्तों के पास कोई दूसरा इशू नहीं रह गया। इस वक्त मुल्क के हालात जिस कदर तशवीशनाक है इसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। इक़्तिदार की तब्दीली के बाद यके बाद दीगरे जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इससे अब इसमें कोई शुबा नहीं रह गया है कि हिंदुस्तान फ़िस्तायत की गिरफ्त में चला गया है। उन्होंने कहा कि नफ़रत की ये सियासत मुल्क को कमज़ोर कर रही है और इसके ज़रिए मुसलमानों से इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ भी छीन लेने की मनसूबा बंद साजिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के बाद से फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिश में लगी हुई है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के पैरों तले से ज़मीन छीन ली जाए और आईन हिंद में अक़लियतों को जीने का जो दस्तूरी हक़ दिया गया है उसको भी छीन लेने की नापाक साजिश हो रही है। बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गई है। मुसलमानों के हौसलों को पस्त कर देने की कोशिश की जा रही है और फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को मिटाने के दर पे है, मगर शायद वो नहीं जानते कि इस्लाम का ये चिराग कभी बुझने वाला नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मगर शायद वो नहीं जानते कि इस्लाम का ये चिराग कभी बुझने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह तारीख़ गवाह है कि जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की वो ख़ुद मिट गए। मौलाना मदनी ने कहा कि अमरीकी सदर की मुखालिफत के बावजूद न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी हो सकता है, लंदन का मेयर एक खान हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान किसी अपनी बनाई हुई यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बन भी गया तो आज़म खान, इकबाल और जावेद की तरह जेल में होगा, क्योंकि फ़िरक़ा परस्त ताकत किसी मुसलमान की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी वजह वो नफ़रत और तासुब है जो लोगों के जहनों में भर दिया गया है। उन्होंने इंतहाई साफ गोई से कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई तालीम पर हमला नहीं बल्कि ये मुस्लिम इदारों को खौफज़दा करने की सियासत है। कोई स्कूल हो या कोई मुस्लिम इदारा, सरकार उस पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे वो मुल्क के लिए ख़तरा हो। मौलाना मदनी ने कहा कि जब भी कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो सोचे समझे बग़ैर मुल्क का बेलगाम और मुतासिब मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम पर लग जाता है। किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता कि कानूनी और अदालती कार्रवाई के बग़ैर किसी को मुजरिम करार दिया जाए, लेकिन हमारे मुल्क में अब के मज़मूम रिवायत बन चुकी है। किसी अदालती कार्रवाई के बग़ैर एक पूरी कौम को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्लाम ही नहीं, दुनिया का कोई मज़हब नाहक किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, मगर अलमनाक पहलू तो यही है कि दहशतगर्दी कोई ख़ास मज़हब से जोड़ दिया गया है। इस तरह के मामलों में जिस तरह मीडिया ट्रायल होता है वो एक मखसूस फ़िरके के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का ख़तरनाक खेल है। यही वजह है कि दहशतगर्दी के मामलों में जब लोग अदालतों से बाइज़्ज़त बरी कर दिए जाते हैं तो मुतासिब मीडिया इस खबर को ब्लैक आउट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की कई बार की सरजनिश के बावजूद मुल्क का मीडिया अपना रवैया और किरदार बदलने को तैयार नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसे फ़िरक़ा परस्त ताकतों की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने कहा कि नफ़रत की सियासत मुल्क के लिए अब एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये इक़्तिदार हासिल करने का आसान ज़रिया तो हो सकती है, लेकिन ये मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में एक बड़ी रुकावट है। एक बड़ी आबादी को अलग थलग करके आप मुल्क की तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकते।
مولانا مدنی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اتر پردیش میں مدرسوں کی جانچ ATS سے کرانے کا فرمان جاری ہوا ہے، آخر کیوں؟ یہ جانچ ریاست کے افسران بھی کر سکتے تھے، ATS تو مجرموں کے خلاف تفتیش کرتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ مدرسوں میں مجرم پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وجہ صاف ہے، مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے اکثریت کو خوش کرنا آج کی سیاست کا وتیرہ بن چکا ہے، ورنہ ملک میں دوسرے لوگ بھی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، ان کی جانچ کیوں نہیں کروائی جاتی؟ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جس اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، نفرت کی سیاست اسے ختم کر رہی ہے۔ دوستو، یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا دوسرا بیان ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے جائیں۔ دوستو، ایک اپیل آپ سے کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی معلوماتی ویڈیوز اور اہم تبصرے اور بڑی اہم خبریں آپ حضرات کو اس اردو نیوز انڈیا چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ جو لوگ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں سبھی سے گزارش ہے ابھی یوٹیوب پر جائیے اور سرچ کیجئے اردو نیوز انڈیا اور ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔